नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है हैलो एल्केन के अगले पार्ट की शुरुआत करना जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग हैलो एल्केन के पार्ट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने जो है आपको हैलो एल्केन बनाने की विधि, हैलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में आपको समझाया था, और आज हम लोग जो है हैलो एल्केन के कुछ प्रमुख रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म में सोडियम धातु के साथ क्रिया, या इसे हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है बुटर्ज अभिक्रिया। हम लोग पढ़ेंगे सोडियम धातु के साथ क्रिया, या इसका नाम है बुटर्ज अभिक्रिया। बुटर्ज अभिक्रिया। देखिए, कह सकते हैं कि जब हम हैलो एल्केन को बुटर्ज अभिक्रिया, थोड़ा सा समझिए कि जब हम हैलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें जो है एल्केन प्राप्त होता है। देखिए, हम कह सकते हैं कि जब हम हैलो एल्केन ले लीजिए CH3Cl, ये हमने ले लिया क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब क्लोरोमेथेन को हमने लिया है क्लोरोमेथेन। अब क्लोरोमेथेन को हम लोग जो है सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम धातु के साथ 2Na, सोडियम धातु के साथ क्रिया करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। तो ये 2 क्लोरीन 2 सोडियम के साथ सम्मिलित हो जाएगा और बना लेगा 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बनाएंगे एथेन। क्या बनाएंगे? एथेन। यानी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित है, अर्थात ये एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बंध है, इसीलिए एल्केन श्रेणी के ये सदस्य माने जाएंगे या होंगे, एल्केन श्रेणी के सदस्य होंगे। तो बुटर्ज अभिक्रिया में जब हम क्लोरोमेथेन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। ये पहली रिएक्शन थी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण। देखिए, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फार्मूला अगर हम देखें तो होता है RMgX। इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। यह है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। R आपको मालूम है सजातीय श्रेणी होती है। ठीक है, CH3 से आगे बढ़ेगी, और X का मतलब आपको मालूम है हैलोजन।
चाहे आप फ्लोरो लिखो, चाहे आप क्लोरो लिखो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी लिख सकते हैं। आप फ्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं, ब्रोमो भी लिख सकते हैं और आप आयोडो भी लिख सकते हैं। तो गिगनार्ड अभिकर्मक के निर्माण में कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोपेन्टेन यानी मेथिल क्लोराइड का आप फार्मूला ले लीजिए। तो मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन CH3Cl, क्लोरोमेथेन सेम चीज को मैग्नीशियम धातु से हम क्या करा रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं। मैग्नीशियम धातु से क्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। और ये मैग्नीशियम जाकर इन दोनों के बीच में फिट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम डबल बॉन्ड बनाता है। तो और ये हो जाएगा CH3, हो जाएगा CH3MgX, ठीक है। ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। X के जगह पे आपका क्या है, Cl, इसका नाम हो जाएगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद तीसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जिंक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जिंक के साथ अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन हम लोग की है, तीसरी है जिंक के साथ क्रिया, या इसको बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। जिंक के साथ अभिक्रिया या फ्रैकलैंड अभिक्रिया में जिंक, देखिए आपको मालूम होगा कि कॉपर हो गए या जिंक हो गए, ठीक है, जिंक हो या कॉपर हो। जब इसे जलीय विलयन में आप डालेंगे या आयनित कराएंगे तो जिंक पर भी +2 आयन आएगा, कॉपर पे भी +2 आयन आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कॉपर हो या जिंक ये हमेशा +2 आयन बनाते हैं। इसीलिए हमें जो है हैलो एल्केन 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हैलो एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु टूटने पर सिर्फ एक ही माइनस आयन का निर्माण करते हैं। जब एक ही माइनस आयन का निर्माण करते हैं तो हमें 2 लेना पड़ेगा। इसीलिए हम ले रहे हैं मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है, CH3Br, और ये हो जाएगा CH3Br यानी ब्रोमो मेथेन। ये हमने ले लिया ब्रोमोमेथेन को हम किससे क्रिया करा रहे हैं, जिंक धातु के साथ। इसकी संख्या हमने कितनी कर दी है, 2, जिंक के साथ क्रिया कर दिया। तो यहाँ पर उपस्थित दोनों ब्रोमीन, ये दोनों ब्रोमीन, ये और ये दोनों क्रिया करेंगे किसके साथ, जिंक के साथ। तो ये बनाएंगे जिंक ब्रोमाइड ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड, और जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे। और ये CH3 की संख्या कितनी है, 2 है। तो CH3 का होल ऑफ ट्वाइस, ठीक है, CH3 का होल ऑफ ट्वाइस into Zn और प्लस ये आपका हो जाएगा ZnBr2। तो ये जो यौगिक बना है इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल जिंक, हो जाएगा डाई मेथिल जिंक, 2 बार है मेथिल तो नाम हो जाएगा डाई मेथिल जिंक, ठीक है, समझ में आ रहा है। डाई मेथिल क्या हो गया, जिंक हो गया, ठीक। तो ये 3 अभिक्रियाएं हो गई, पहला
धातु सोडियम धातु के साथ क्रिया, दूसरा मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तीसरा है जिंक धातु के साथ अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया। चौथी रिएक्शन हम लोग की होगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, यानी AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया। देखिए यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 जब आयनों में विभक्त होगा तो Ag पे प्लस और NO2 पे माइनस आएगा। तो यहाँ पर एक ही हैलोजन परमाणु लेना है, ले लेते हैं मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन सेम यही चीज हमने लिया है यहाँ पे ब्रोमोमेथेन। और ब्रोमोमेथेन को जो है हम किससे क्रिया करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। ये है ब्रोमोमेथेन को हम क्रिया करा रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट से। जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन Ag के साथ क्रिया करेगा और CH3NO2 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बनाएगा CH3NO2 प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और ये बनाया नाइट्रोमेथेन या डबल रिएक्शन भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर पांचवी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, पांचवी रिएक्शन हम लोग की पांचवी, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे KOH के साथ क्रिया यानी क्षारों के साथ अभिक्रिया। हम कह सकते हैं क्षारों के साथ, क्षार का नाम लिख लेते हैं, चाहे आप KOH लीजिए या NaOH के साथ क्रिया। क्षारों के साथ आप क्रिया करा रहे हैं, चाहे आप KOH लीजिए या NaOH लीजिए। आप क्षारों के साथ क्रिया करा रहे हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ ये आसानी से क्रिया कर सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर आप क्रिया करा सकते हैं। तो हम ले रहे हैं सोडियम या हाइड्रोक्साइड या चलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ले रहे हैं आयोडोएथेन C2H5OH I, ये हो गया आपका आयोडोएथेन। अब आयोडोएथेन की क्रिया जो है किससे हो रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ क्रिया हो रही है। जब KOH के साथ क्रिया होगी तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये पोटेशियम आयोडीन के साथ क्रिया करेगा और ये OH डायरेक्टली C2H5 से जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा C2H5OH प्लस KI पोटेशियम आयोडाइड और ये बनाएगा एल्कोहल। अब इसे दूसरे एग्जाम्पल आप समझिए कि आप ले रहे हैं
H5Cl, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। अब इसकी क्रिया आप करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर सोडियम क्रिया करेगा क्लोरीन के साथ। तो जब सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, और प्लस ये हो जाएगा C2H5OH, यानी ये आपका बना एथेनॉल। ये आपका जो यौगिक बन रहा है इसका नाम है एथेनॉल। ठीक है, ये आपका बन गया एथेनॉल। इसके बाद हम लोग छठवीं रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। छठवीं रिएक्शन है हम लोग की, छठवीं अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छठवीं है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। देखिए, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कह सकते हैं कि जब हम सिल्वर प्रोपेनेट को सिल्वर प्रोपेनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हुन्स-डीकर अभिक्रिया प्राप्त होती है। सिल्वर प्रोपेनेट का देखिए, एसीटेट का आपने फार्मूला पढ़ा है COO। अगर आपको ये ऐसे कोई मिलेगा तो इसको एसीटेट बोलते हैं। ये एसीटेट है, यहाँ पर सोडियम हमने लिख दिया तो सोडियम एसीटेट, या पोटेशियम लिख दिया तो पोटेशियम एसीटेट। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं HCOO को बोलते हैं फॉर्मेट। हमने यहाँ पे सोडियम लिख दिया तो ये सोडियम फॉर्मेट, और यहाँ पे पोटेशियम लिख दिया तो ये हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में जो है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं एथिल या सिल्वर प्रोपेनेट। सिल्वर प्रोपेनेट का फार्मूला हो जाएगा C2H5COOAg। इसको बोलते हैं सिल्वर प्रोपेनेट। सिल्वर प्रोपेनेट को ब्रोमीन के साथ क्रिया करा रहे हैं। क्या किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन Br2, ब्रोमीन के साथ क्रिया करा रहे हैं, वो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो जब हम CCl4 की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन Ag के साथ क्रिया करेगा, और जब Ag के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बनाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। और ये जो है COO आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे और बनाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये C2H5 के साथ शेष बचा हुआ एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5Br, यानी ब्रोमो एथेन। ये बना लेगा ब्रोमो एथेन। तो ब्रोमो एथेन जो है बना आपका ब्रोमो एथेन, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसके बाद एक अभिक्रिया और हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कोनाट-फिंकेस्ट्राइन अभिक्रिया। कोनाट-फिंकेस्ट्राइन अभिक्रिया सातवीं रिएक्शन हम लोग की है। फिंकेस्ट्राइन अभिक्रिया, कोनाट-फिंकेस्ट्राइन अभिक्रिया। देखिए, कोनाट-फिंकेस्ट्राइन अभिक्रिया ये बहुत ही साधारण अभिक्रिया है कि हम
सोडियम आयोडाइड के साथ, या इसको डायरेक्ट आप कह सकते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम आयोडाइड बोलते हैं इसको, सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड के साथ क्रिया, के साथ क्रिया, सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कह सकते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड या मेथिल ब्रोमाइड, आप कुछ भी ले लीजिए, एथिल ब्रोमाइड C2H5I, ठीक है, या इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो जब सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह ब्रोमीन क्रिया करेगा सोडियम के साथ और बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड, बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सोडियम ब्रोमाइड। और आयोडीन आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बना लेगा C2H5I, जिसको बोलते हैं आयोडो एथेन, ठीक है, आयोडो एथेन। तो आज हमने जो है हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।